तो आज हम लोग स्ट्रिंग इन जावा इस टॉपिक के ऊपर क्लास करेंगे और स्ट्रिंग से रिलेटेड जावा में जो आउटपुट्स आता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैं ऑलरेडी 3 क्वेश्चन का डिस्कस कर चुकी हूँ, तो ये मेरा सेकंड वीडियो है। तो जिन लोगों ने भी नहीं देखा है मेरा फर्स्ट वीडियो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, जाके प्लीज चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक में आप लोग क्लिक कर सकते हैं और फर्स्ट वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे जो है वो 2014 में आया था। s इक्वल टू 4.3756। तो यहाँ पे s एक वेरिएबल है। कैसा, किस टाइप का वेरिएबल है? ये स्ट्रिंग डेटा टाइप से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू स्टोर हो सकता है बिकॉज तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट है ये एक्चुअली एक स्ट्रिंग है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं s इक्वल टू 4.3756। ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है क्योंकि ये डबल कोटेशन के अंदर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में एक्चुअली हम लोग को फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा। तो बहुत जन पूछते हैं कि ये मैंटिसा क्या है। ये मैंटिसा एक वेरिएबल का नेम है। इट्स नथिंग बट अ नेम ऑफ अ वेरिएबल। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है n इक्वल टू s डॉट इंडेक्स ऑफ। मैंने कहा था इंडेक्स ऑफ मतलब फर्स्ट पोजीशन ऑफ दिस कैरेक्टर, जो ब्रैकेट के अंदर होगा उस कैरेक्टर का फर्स्ट पोजीशन। तो ये जो मेरा स्ट्रिंग है यहाँ पे डॉट केवल एक ही जगह पे प्रेजेंट है, वो भी उसको ही हम लोग फर्स्ट पोजीशन बोलेंगे। तो इसका अगर मैं काउंटिंग स्टार्ट करूं 0 1 2 3 4 5। मैंने ऑलरेडी कहा था कि स्पेस जो है उसको काउंट करना है जैसे यहाँ पे, वैसे ही डॉट को भी एक एज अ कैरेक्टर काउंट करना है। तो यहाँ पे n का वैल्यू इसलिए हो जाएगा 1 बिकॉज फर्स्ट पोजीशन ऑफ द कैरेक्टर डॉट इज 1। तो यहाँ पे जो डॉट है इसका पोजीशन 1 है यहाँ पे। नेक्स्ट लाइन में कैरेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्सेंट। इंटीजर डॉट पार्सेंट कन्वर्ट करता है वैल्यू को, स्ट्रिंग वैल्यू को कन्वर्ट करता है इंट डेटा टाइप वैल्यू में। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। s डॉट सबस्ट्रिंग 0, n। तो इसके ऊपर अभी हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। n का जो वैल्यू है वो 1 है। तो हम लोगों को पता है कि स्ट्रिंग का यदि 2 आर्गुमेंट होता है तो फर्स्ट आर्गुमेंट जो होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट को इंडिकेट करता है और जो सेकेंड आर्गुमेंट रहता है उससे -1 करके, क्योंकि उसका ऑलरेडी n का वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 1 - 1 विल बी 0। तो 0 विल बी द स्टॉप वैल्यू। इसका मतलब है 0 से स्टार्ट करके 0 में ही खत्म करना है। मतलब ये जो 4 है तो सिर्फ 4 स्टोर हो जाएगा। तो पहले एक्चुअली 4 जब एक्सट्रैक्ट होगा यहाँ पे s डॉट सबस्ट्रिंग के थ्रू से तो वो ऐसे होगा क्योंकि वो एज अ सबस्ट्रिंग स्ट्रिंग का एक पार्ट होगा। लेकिन वो जब इंटीजर डॉट पार्सेंट के थ्रू से गुजर के जब स्टोर होगा कैरेक्टरिस्टिक्स में यहाँ पे, तो ये 4 हो जाएगा, इंटीजर वाला 4। अगर आपको कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए क्योंकि मैं अभी रिमूव करने वाली हूँ। नेक्स्ट लाइन इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ। ये वाला जो लाइन है ये भी एक स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। स्ट्रिंग वैल्यू विल कन्वर्ट इट इनटू इंट डेटा टाइप। तो यहाँ पे s डॉट सबस्ट्रिंग n+1। तो इसका क्या मतलब हुआ? n का वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों को पता है 1 है, 1 + 1 2। तो यहाँ पे इसका अगर हम लोग इसको लिखेंगे ऐसे 2, तो सिंगल वैल्यू है, सिंगल आर्ग्यूमेंट है। सिंगल आर्ग्यूमेंट मतलब ये सिर्फ स्टार्ट वैल्यू को इंडिकेट करता है। तो मतलब 2 से स्टार्ट होके वो वाला स्ट्रिंग जहां पे एंड होगा वहीं पे इसका एंडिंग पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्टार्टिंग वैल्यू मेंशन है। तो फिर से लिख लेते हैं 4.3756 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 2 से स्टार्ट करना है, मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है 3756। 2 से स्टार्ट होगा
और इसका जो एंडिंग पॉइंट है 6 में जाके ये एंड होगा। तो मैंटिसा का क्या वैल्यू होगा 3756। और कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या वैल्यू होगा, जैसे यहाँ पे वैल्यूज को मेंशन करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या वैल्यू है, मैंटिसा का क्या वैल्यू है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज को नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पे आउटपुट या SOPLN मतलब सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। देन दिस विल बी माय आंसर। तो अभी हम लोगों ने स्ट्रिंग से रिलेटेड जो आउटपुट डिस्कस किए हैं वहां पे हम लोग देख पाए हैं कि दो नया फंक्शंस इंट्रोड्यूस हुआ है। एक है इंटीजर डॉट पार्स इंट और दूसरा है इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ। ये दो प्रीडिफाइंड फंक्शंस ही सेम काम करता है, स्ट्रिंग वैल्यू को कन्वर्ट करता है प्रिमिटिव इन डेटा टाइप में। इसका मतलब है इसका जो आर्गुमेंट होता है वो स्ट्रिंग आर्गुमेंट होता है और वो फर्दर स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करता है और हम लोगों को इंट वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो एज अ नोट ये दो फंक्शंस को आप लोग कहीं पे लिख सकते हैं क्योंकि ये दो फंक्शंस ही सेम काम करता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए ऐसा कोई दो फंक्शंस का नाम बताइए जो स्ट्रिंग डेटा टाइप को प्रिमिटिव इन डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है, तो आप लोगों को इंटीजर डॉट पार्सिंट एंड इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ का नाम लेना है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है स्टेट द वैल्यूज स्टोर्ड इन द वेरिएबल str1 एंड str2। तो यहाँ पे कोई सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे आउटपुट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हम लोग वर्किंग के बाद हम लोगों को दिखाना है कि str1 के अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगा एज वेल एज str2 के अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे s1 एक वेरिएबल है, उसके अंदर ये जो गुड है ये वाला वर्ड स्टोर हो जाएगा। देन S2 बोल के एक वेरिएबल है, यहाँ पे वर्ल्ड मैटर्स बोल के दो वर्ड है, ये दो वर्ड S2 के अंदर स्टोर हो जाएगा। और स्टोरिंग प्रोसेस आपको पता है कि हमेशा राइट टू लेफ्ट होता है। उसके बाद लिखा हुआ है str इक्वल टू S2 डॉट सबस्ट्रिंग 5। तो इसका हम लोग कर लेते हैं एग्जीक्यूशन। S2 डॉट सबस्ट्रिंग 5, S2 का वैल्यू है वर्ल्ड मैटर्स। इसका काउंटिंग करते हैं। सबस्ट्रिंग का क्योंकि काउंटिंग 0 से स्टार्ट होता है तो हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 0 से। 0 1 2 3 4, देन यहाँ पे 5 6 7 8 ऐसे करके चलता जाएगा। तो यहाँ पे अगर सिंगल वैल्यू है सबस्ट्रिंग के बाद, सिंगल आर्ग्यूमेंट है, तो इसका मतलब है ये स्टार्टिंग पॉइंट को इंडिकेट करता है। तो स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ पे 5 है और ये स्ट्रिंग जहाँ पे एंड होगा वहीं पे इसका एंडिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे स्पेस जो है, यहाँ पे स्पेस का वैल्यू 5 है, तो स्पेस को भी हम लोगों को एज अ कैरेक्टर काउंट करना होता है। तो इसका मतलब है स्पेस और उसके बाद मैटर्स, ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद इसके ऊपर इंप्लीमेंट क्या होगा, रिप्लेस टी कॉमा एन। तो हम लोगों को मिल गया है एक स्पेस और उसके बाद मैटर्स डॉट रिप्लेस टी एन। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है ये फर्स्ट आर्ग्यूमेंट के वैल्यू को रिप्लेस करने के लिए बोल रहा है। मतलब यहाँ पे मैटर्स में जहां जहां टी है वो एन से रिप्लेस हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मैनर्स। इसके सामने एक स्पेस रहेगा तो उसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप फॉर्म कर रही हूँ जिससे समझ में आ जाए कि इसके सामने जो है ये स्पेस है। तो बेसिकली str1 का वैल्यू हो गया मैनर्स। अब str2 का क्या वैल्यू है देख लेते हैं। str2 इक्वल टू s1 कॉनकैट str1। तो s1 में क्या है, s1 में है गुड, वो कॉनकैट होगा। कॉनकैट मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होगा, अगल बगल वो लोग बैठ जाएंगे, कॉनकैट का मतलब है। तो str1 का मतलब है मैनर्स। तो फाइनल आंसर str2 में क्या स्टोर होगा, गुड मैनर्स। तो इसका मतलब है ये जो मैनर्स के सामने ये जो एक स्पेस है, अगर ये स्पेस नहीं होता तो गुड मैनर्स ये वाला जो दो वर्ड है ये एक दूसरे के साथ चिपक जाता, ये देखने में ऐसे होता, दोनों के बीच में कोई गैप नहीं होता, ये सिंगल वर्ड को फॉर्म कर जाता। तो फाइनल इसका जो आंसर लिखना है वो कैसे लिखना है, तो फाइनल आंसर हम लोगों को कुछ ऐसे लिखना है। द वेरिएबल str1 स्टोर manners, the variable str2 store
गुड मैनर्स। तो यहाँ पे कॉन्कैट का मतलब हुआ दो वर्ड को आपस में जोड़ना एक दूसरे के साथ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। स्टेट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट। ये 2014 में आया था आईसीएसई में। स्ट्रिंग str1, तो ये str1 में ग्रेट ये वाला वर्ड स्टोर होगा, देन str2 में माइंड्स ये वाला वर्ड स्टोर होगा। इसके बाद यहाँ पे सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन है, नीचे भी सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन है। इसका मतलब है यहाँ पे ऑब्वियसली ये आउटपुट है, मतलब हम लोग का जो मैंने बताया था आउटपुट हम लोगों को अलग से ऐसे लिख के दिखाना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये वाला अगर प्रोग्राम का सेगमेंट अगर हम लोग प्रिंट करेंगे या फिर डिस्प्ले करेंगे तो टर्मिनल विंडो में कैसे ये डिस्प्ले होगा, तो एग्जैक्ट उसका डिस्प्ले करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग एक अलग सा जगह रख देते हैं और यहाँ पे वर्किंग करते हैं। वर्किंग दिखाना पड़ेगा वरना 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें टोटल 2 मार्क रहता है। फर्स्ट वाला पार्ट क्या है जिसके ऊपर हम लोग को एग्जीक्यूशन करना है, str1 डॉट सबस्ट्रिंग 0,2। तो यहाँ पे 0 जो है ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पे 2 जो है वो एंडिंग पॉइंट नहीं है, बल्कि 2 माइनस 1 मेरा एंडिंग पॉइंट है या फिर स्टॉप वैल्यू है। पहले भी मैंने कहा था अगर सबस्ट्रिंग में 2 आर्गुमेंट है तो फर्स्ट आर्गुमेंट को एज अ स्टार्टिंग वैल्यू एंड जो नेक्स्ट आर्गुमेंट रहता है उससे एक कम होता है एंडिंग पॉइंट या फिर स्टॉप वैल्यू। str का वैल्यू है ग्रेट। तो अभी काउंटिंग स्टार्ट करना है, क्योंकि सबस्ट्रिंग का काउंटिंग 0 से स्टार्ट होता है तो हम लोग 0 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे 0 से लेके 1 तक हम लोगों को जाना है, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट 0 है एंड एंडिंग पॉइंट 1 है। तो इसके चलते हम लोगों का आउटपुट मिला है GR, मतलब फाइनल आउटपुट नहीं, फिलहाल GR हम लोगों को मिला है। GR किससे मिला है, str डॉट सबस्ट्रिंग। उसके बाद अगर हम लोग लिखेंगे कॉनकैट फिर ब्रैकेट ओपन str2 कॉमा सबस्ट्रिंग 1, तो यहाँ पे सबस्ट्रिंग का सिंगल आर्ग्यूमेंट है तो मतलब सिर्फ स्टार्ट वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है। str2 का क्या वैल्यू है, माइंड्स। तो यहाँ पे फिर से हम लोग को सबस्ट्रिंग का काउंटिंग स्टार्ट करना है 0 1 2 3 4, और क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू हम लोग का 1 है तो 1 से हम लोग को यहाँ पे लेना है 1 से n तक, और इन दोनों को कॉन्कैट करना है, मतलब GR इसके साथ ये आइंस इसको कॉन्कैट करना है। कॉन्कैट मतलब एक दूसरे के साथ ये दो वर्ड एक साथ जुड़ जाएगा, तो फाइनल आउटपुट जो होगा वो होगा ग्राइंड्स। तो इसके बाद जो इसके नीचे वाला लाइन है उसका एग्जीक्यूशन करेंगे। तो अगर आप लोगों को इसका सोल्यूशन अभी लिखना है तो लिख लीजिए, क्योंकि मैं अभी रिमूव करने वाली हूँ। नेक्स्ट लाइन में क्या है, तो नेक्स्ट लाइन में है WH, ये एक स्ट्रिंग है उसके साथ कॉन्कैट होगा। देखिए यहाँ पे ये जो प्लस है ये कॉन्कैट कर रहा है, क्यों, साइन यहाँ पे कैसे देख के पता चलेगा कि ये कॉन्कैटिनेशन कर रहा है, कॉन्कैट कर रहा है, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर नहीं है, प्लस नहीं कर रहा है, ये मतलब एडिशन नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में भी एक वर्ड है या फिर एक स्ट्रिंग है और राइट साइड में भी एक स्ट्रिंग है। तो जब लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में ही स्ट्रिंग वैल्यू होता है तो यहाँ पे उन दोनों के बीच में जो प्लस होता है वो कॉन्कैटिनेटिंग ऑपरेटर जैसा काम करता है, ना कि अरिथमेटिक ऑपरेटर जो एडिशन करता है ना कि उसका काम करता है। तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे str1 डॉट सबस्ट्रिंग 2। यहाँ पे str1 का वैल्यू डालते हैं ग्रेट, उसके ऊपर सबस्ट्रिंग 2 इंप्लीमेंट होगा, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू इसका 2 होगा, मतलब 2 से स्टार्ट करना है। तो सबस्ट्रिंग का काउंट स्टार्ट होता है 0 से, काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 से लेके एंड तक उसका वैल्यू होगा, इसका मतलब है इसका वैल्यू आएगा EAT, इट। इसके ऊपर क्या इंप्लीमेंट होगा, ये वाला 2 अपर केस, तो इसका क्या रिजल्ट होगा, EAT पूरा ही कैपिटल लेटर में होगा, और इसके सामने है WH, ये वाला स्ट्रिंग है, तो ये दोनों आपस में कॉन्कैट हो जाएगा प्लस ऑपरेटर के थ्रू से, तो WHEAT विथ, तो ये हो जाएगा हम लोगों का फाइनल आउटपुट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट द डेटा टाइप एंड वैल्यू ऑफ
y आफ्टर द फॉलोइंग इज एग्जीक्यूटेड, और ये आया था आईसीएससी ईयर 2015 में। तो यहाँ पे कैर एक्स बोल के एक वेरिएबल है जिसमें 7 एज अ कैरेक्टर स्टोर होगा। मैंने ऑलरेडी अपना डेटा टाइप वाला वीडियो में मेंशन किया है कि कैर डेटा टाइप से जो वेरिएबल बिलोंग करता है वहां पे क्या क्या स्टोर हो सकता है या उसमें क्या क्या स्टोर हो सकता है। उसमें कोई भी डिजिट स्टोर हो सकता है, लाइक 7, 0, 9, ऐसा कोई भी डिजिट, लेकिन वो एज अ डिजिट नहीं होगा, एज अ कैरेक्टर स्टोर होगा। या तो फिर कोई भी अल्फाबेट आइदर इन अपर केस या फिर लोअर केस में, जैसे ए, स्मॉल ए, या फिर कैपिटल जेड, या फिर कैपिटल जी, या फिर स्मॉल एच, ऐसे। या तो फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर लाइक @, हैशटैग, एस्ट्रिक्स, ऐसा कुछ भी स्टोर हो सकता है, लेकिन ये सब एज अ कैरेक्टर स्टोर होगा। तो यहाँ पे भी एक्स बोल के एक वेरिएबल है जो कि कैर डेटा टाइप से बिलोंग करता है। तो उसके अंदर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 एज अ कैरेक्टर स्टोर हो गया है। फिर हम लोगों को चेक करना है यहाँ पे कैरेक्टर इज लेटर, मतलब एक्स, ये जो मेरा कैरेक्टर आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे, इसके अंदर क्या है, ऑलरेडी 7 स्टोर है। तो हम लोग को चेक करना है बेसिकली कि एक्स के अंदर जो वैल्यू है वो कैरेक्टर लेटर है या नहीं। मतलब जो कैरेक्टर स्टोर है वो अपर केस में है या लोअर केस में है, कुछ भी लेटर चलेगा, लेकिन लेटर मतलब अल्फाबेट है या नहीं, ये चेक करना है हम लोगों को। तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई ये अल्फाबेट नहीं है, ये एक डिजिट है एक्चुअली। तो y के अंदर क्या स्टोर होगा, यहाँ पे फॉल्स स्टोर होगा। तो y इज इक्वल टू फॉल्स, तो हम लोग बोल सकते हैं y के अंदर फॉल्स स्टोर होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कैरेक्टर इज लेटर, क्या जो कैरेक्टर x के अंदर स्टोर है क्या वो लेटर है। तो जैसे कि आंसर आया नो या फिर फॉल्स, इसलिए यहाँ पे फॉल्स होगा, क्योंकि हम लोगों को पता है जावा में आइदर ट्रू और फॉल्स में हम लोगों को आंसर करना पड़ता है। तो यहाँ पे इसका डेटा टाइप जो है, तो हम लोग बोल सकते हैं इसको आंसर के तौर पे जब हम लोग लिखेंगे तब लिखेंगे डेटा टाइप ऑफ y is boolean, value of y is false, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ट्रू या फॉल्स में से कोई एक स्टोर होता है या फिर इस टाइप का वैल्यू स्टोर होता है वो बूलियन कहलाता है। If you like my video, then please subscribe my channel. Thank you.